एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, विपक्ष सरकार को घेर रहा है और एक आवाज भी आ रही है कि फिर से कोई पेपर लीक न हो, पेपर लीक होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्हीं बातों को लेते हुए हालांकि एक और मांग चल रही है छात्रों की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए। पेपर लीक की घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर कानून में संशोधन किया गया है। संशोधित बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और यह कहा जा रहा है कि अब सोमवार को 27 जुलाई को इस बिल को पेश किया जाएगा और इसमें बहुत सख्त बातें अब तब्दील की गई हैं, संशोधित की गई हैं। पेपर माफियाओं पर किस तरह से लगाम लगाने की बात सरकार कह रही है, पेपर लीक के खेल को किस तरह से खत्म करने की बातें हो रही हैं, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक का खेल अब होगा फेल, पेपर लीक पर बड़े एक्शन की तैयारी, पेपर लीक के हर खिलाड़ी पर होगी चोट। पेपर लीक और नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए 2024 में केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई थी वो 2 साल भी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाया। इसी बीच कम से कम 4 बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ी, जिससे लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी और सरकार पर सवाल उठने लगे। अब मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच शुक्रवार को बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश करेंगे। नए विधेयक में जुर्माने और सजा दोनों को कई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिवार्य करने की भी व्यवस्था की जा रही है। नया बिल आने के बाद क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। पेपर लीक के मामलों में नए प्रावधान में क्या बदले, पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की सजा, जुर्माना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव, पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिवार्य होंगे, आसानी से जमानत नहीं होगी, सजा भी दोगुनी होगी, कोचिंग या टीचर शामिल मिला तो संस्थान बंद कर दिए जाएंगे। ये कानून मुख्य रूप से पेपर लीक माफिया और परीक्षा घोटालों में शामिल गिरोहों और एजेंसियों पर कार्रवाई के लिए बनाया गया है। विधेयक के उद्देश्यों में साफ किया गया है कि उम्मीदवारों को सीधे इस कानून के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई संबंधित परीक्षा संस्था में मौजूद नियमों के अनुसार ही होगी। कानून का पूरा फोकस उन लोगों, गिरोहों और संस्थाओं पर है जो पैसे या गलत फायदे के लिए परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करते हैं। डीओपीटी यानी क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस संशोधन विधेयक का नोडल मंत्रालय होगा। सोमवार को संसद में पेश होने के बाद इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र संगठनों की मांग रही है कि कानून जितना सख्त होगा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता उतनी ही बेहतर होगी और सरकार इसी दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार का संदेश साफ है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए अब सिर्फ जेल नहीं बल्कि लंबी सजा, भारी जुर्माना और तेज कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि संसद की मंजूरी के बाद ये कानून जमीन पर कितना असर दिखाता है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।